अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एंड फोर्स। इसमें इंपॉर्टेंस हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और बाकी कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। व्हाइट बोर्ड पे भी हमने ड्रॉ करके कुछ देखना है थोड़ा सा। तो अभी पहले हम ये बेसिक चीजें यहाँ पे कर लेते हैं, फिर मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वहाँ पे आपको समझा दूंगा। तो जल्दी से देखते हैं कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फील्ड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ऐसी फील्ड जिसमें वर्क करो और वो पाथ पर डिपेंड ना करे। ये मैं ड्रॉ करके समझा दूंगा व्हाइट बोर्ड पे अभी। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, ये भी वहीं वहीं समझ आ जाएगी कि जिस तरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं तो वो वर्क डन ऑन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है पाथ फॉलोड पे। कंजर्वेटिव में वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप वो जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप जीरो नहीं होगा क्योंकि हीट में कुछ डिसिपेट हो चुका होगा ऑलरेडी। फोर्सेज आर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, ये बात आपने याद रखनी है। इससे हमने डिमार्केट करना है मैग्नेटिक फोर्स को बिटवीन द पोल्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज। ये इंपॉर्टेंट बात है असल में। थर्ड पॉइंट अब है वेलोसिटी, द फोर्सेज आर वेलोसिटी डिपेंडेंट। ये वाली फोर्सेज कैसी हैं? वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ठीक है, जिस तरह एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस ड्रैग है, मैग्नेटिक फोर्स है, मूविंग द फोर्स ऑन अ मूविंग मैग्नेटिक चार्ज। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल इन कंजर्वेटिव और नॉट रिकवरेबल इन नॉन कंजर्वेटिव। और वर्क डन व्हेन द कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट, यानी कंजर्वेटिव फील्ड है, वहां पे वो कह रहा है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंज होंगी, टोटल सेम रहेगी। और वर्क डन against a non-conservative force may be dissipated as heat. The concept of the potential energy exists for the conservative fields or forces only. अब एग्जांपल दी हुई है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपके पास कंजर्वेटिव है, और फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ये आपके पास नॉन कंजर्वेटिव है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बिटवीन द टू पोल्स इज कंजर्वेटिव सिंस इट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मूविंग चार्ज के ऊपर वो कंजर्वेटिव है क्योंकि वो वेलोसिटी नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो ये बात, लास्ट वाला पॉइंट हमने देखना है, वर्क डन राउंड ट्रिप वाला देखना है, और पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही वो देखना है। तो वो हम अभी व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्सेस। तो मैंने आपको कहा था मैं दो तीन चीजें आपको समझाता हूं बोर्ड पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पोल्स और ऑन द चार्ज वो कैसे बिहेव करती है कंजर्वेटिव फोर्स होने या ना होने के बाद में। अब आपके पास ये हैं दो पोल्स। पहले हम मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स देख रहे हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। हमने पढ़ा था वेलोसिटी डिपेंडेंट होती हैं कुछ फोर्सेस, डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, कौन सी हैं वो? वेलोसिटी पर जो डिपेंड करें वो थी नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, और वेलोसिटी इंडिपेंडेंट कुछ थी, वो आपके पास कौन सी थी? वो थी कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये है आपके पास एक पोल नॉर्थ पोल, यहां से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। अब ये आपके पास ना बार मैग्नेट होते हैं, कुछ यू शेप मैग्नेट होते हैं। तो ये देखिए, इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्या ये पोल्स आपस में कोई रिलेटिव मोशन या मूव कर रहे हैं? नहीं मूव कर रहे। तो इसका मतलब ये वाले पोल्स फिक्स्ड हैं, इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड इनकी मोशन से नहीं बदल रही। इनकी मोशन अव्वल तो हो ही नहीं रही। आप क्या मैग्नेट को तोड़ के उसके पोल्स को अलग अलग मूव करवाएंगे? आप इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे, ये साउथ पोल भी साथ मूव करेगा, नॉर्थ पोल भी साउथ मूव करेगा। इधर भी इसी तरीके से दोनों पोल साथ ही मूव करेंगे, इनके दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं है। वो इस तरह होगी, आप मैग्नेट को तोड़ोगे फिर भी आप अलग से मूव नहीं करवा सकोगे। कैसे? ये फर्ज कर लो मैंने मैग्नेट को तोड़ दिया यहां से, अब ये नॉर्थ पोल रहा, यहां साउथ पोल बन गया, यहां नॉर्थ पोल बन गया। ये दो अलग अलग मैग्नेट बन गए, फिर भी ये एक पूरा मैग्नेट हो गया, ये एक पूरा मैग्नेट हो गया। अब भी मैं इनको अलग अलग मूव करवाऊंगा तो एज अ होल दोनों पोल, ये वाला पोल, ये वाला पोल साथ मूव करेंगे, रिलेटिव मोशन नहीं है। तो फोर्स जो लग रही है बिटवीन द पोल्स वो कैसी हुई फिर? कि उसके दरमियान रिलेटिव मोशन ही नहीं है, वो वेलोसिटी से परे चली गई है, वेलोसिटी वाले जुमरे में नहीं आएगी, वेलोसिटी के तहत नहीं आएगी। तो फोर्सेस कैसी हो गई? वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। तो फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पोल, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स वो कैसी हो गई है? मैग्नेटिक पोल्स वो हो चुकी है आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स। और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, सीएफ का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये हो गया पोल्स वाली के बारे में। अब एक और कर लेते हैं काम। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स लग रही है ये क्या थी? फोर्स ऑन चार्ज, किसी चार्ज जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड से मूव कर रहा है, ये उस चार्ज की वेलोसिटी, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये उस चार्ज का चार्ज है। तो उस पर फोर्स लग रही है और रोल किसका आ रहा है? वेलोसिटी का। तो ये वाली फोर्स जो एक चार्ज पे लगती है जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है। ठीक, सपोज कर लें यहीं पे मैं इसी मैग्नेटिक पोल के दरमियान एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंटर करवा देता हूं इस तरीके से। तो अब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से अकॉर्डिंग से मैं फोर्स की डायरेक्शन पता लगा सकता हूं, एफ बी वी। सो बी मेरा इस तरफ है, वी ऊपर की तरफ है। तो पहली बात तो ये, पहले ये चेक करें, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री, एंगल 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 हो कुछ और हो, अब यहां पे 90 बन रहा है, ठीक है। तो यानी फोर्स तो लगने वाली है। अब उस फोर्स के डायरेक्शन हम पता लगा रहे थे, एफ बी वी, बी है इस तरफ, वी है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो फोर्स मेरी आई इनवर्ड, मेरा थंब है इनवर्ड, तो एफ बी वी इस तरीके से मेरी फोर्स इनवर्ड आई, यानी ये चार्ज इनवर्ड मूव कर जाएगा, मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में आया, इसकी फोर्स जो है फोर्स की वजह से बेंड करके अंदर। अब अगर ये चार्ज तेजी से मूव कर रहा होता तो फोर्स ज्यादा लगती, अगर ये चार्ज तेजी से मूव करता तो फोर्स ज्यादा लगती, अगर चार्ज स्लोली मूव करता फोर्स कम लगती, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के एट स्पेसिफिक एंगल जहां पे फोर्स लग रही हो। तो ये वाली फोर्स कौन सी फोर्स? फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसी हुई फिर? ये आपके पास हुई नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये है वेलोसिटी डिपेंडेंट, ये है वेलोसिटी डिपेंडेंट, इस वजह से ये हो गई नॉन कंजर्वेटिव। ये बात समझ आ गई। तो मैग्नेटिक फोर्स का तो आपका जो मसला चल रहा था वो खत्म हो चुका है। अब वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप, अब ये एक राउंड ट्रिप है, इसमें क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था, एंडिंग पॉइंट भी ये है, डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, जिसकी वजह से यहां वर्क डन 0 हो जाएगा अगर ये हुआ कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स लग रही हो इसमें। अगर यहां पे मैं बात कर लूं नॉन कंजर्वेटिव की, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर हो तो क्या होगा? राउंड ट्रिप तो पूरा होगा, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट वही होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगी, लेकिन वर्क डन नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद थी, फ्रिक्शन मौजूद थी, जिसकी वजह से आपका जो वर्क है वो कुछ लॉस्ट हो गया एज अ हीट में लॉस होके वो कुछ एनर्जी जाया हो गई, जिससे आपके पास वर्क डन जो इस बॉडी का था वो नॉन जीरो आएगा। तो ये था रीजन राउंड ट्रिप में जीरो और नॉन जीरो का। अब दूसरी बात, ये एक और इंपॉर्टेंट बात, उसके लिए हम इसको मिटा लेते हैं, यहां पर ड्रॉ करते हैं हम कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पर इफेक्ट। अब ये एक ब्लॉक था, ठीक, ये नीचे की तरफ गिर रहा था, इसकी हाइट हो रही थी कम, इसकी mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी हो रही थी कम। अब इसका वेट w वो भी डाउनवर्ड था, इसकी डिस्प्लेसमेंट d जो थी वो भी डाउनवर्ड थी, तो f डॉट डी यानी w डॉट डी लिख सकता हूं ना, w डॉट डी वो मेरे पास था क्या भला? वर्क। तो वर्क मेरा यहां पर कैसा आया? वर्क आया पॉजिटिव, वर्क WORK वर्क आया पॉजिटिव। मतलब जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो सिस्टम की, तो आपके पास जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है वो पॉजिटिव हुआ करता है। इंपॉर्टेंट बात, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम हो जाएगी। एक बात, अब इसका कन्वर्स भी तो ट्रू होगा कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होगा। अब ऐसा कैसे? ये ब्लॉक था, इसको आप उठाकर अपनी छत पर ले गए, आपकी लगाई गई फोर्स है अपवर्ड, वेट है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड, आपकी फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, तो आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव है, वेट डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट जो थी वो अपवर्ड थी, तो ग्रेविटी का वर्क हो गया नेगेटिव। तो और सिस्टम हाइट बढ़ी, mgh भी बढ़ा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया। तो ये बात साबित हो गई, कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और ये मैंने समझा दिया, आपका वर्क स्टिल पॉजिटिव होगा। बातें हो गई, और अब क्या रह गया? अब एक इंपॉर्टेंट बात, रिपल्शन और अट्रैक्शन वाली। अब ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अब ये दो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अलग मूव करें, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रही है, ये मैं मिटा देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इस तरफ, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है रिपल्शन की इस तरफ, दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको पकड़कर करीब ले आए, यानी रिपल्शन वाला हो रहा था फिनोमिना, रिपल्शन हो रही थी। अब क्या हो रहा है? हमने इस पर फोर्स लगाया, हम इनको इस तरफ लेकर आए, हम एक दूसरे के करीब लाए, इनकी अपनी टेंडेंसी नहीं थी आने की, हमने इन पर वर्क किया और इनको पास लेकर आए, हमने इन पर वर्क किया, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, हमने इन पर वर्क किया जिससे इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, हमारा वर्क इनमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया। अच्छा, यानी ये अब एक और लाइन बोलने लगा हूं जनरल, कि जब भी सिस्टम अपनी टेंडेंसी के हिसाब से मूव करेगा, अपनी जनरल टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा। यहां भी इसकी अपनी टेंडेंसी थी नीचे गिरी, तो इस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। इसकी अपनी टेंडेंसी नहीं थी कि ये ऊपर जाए, तो वर्क डन बाय फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। यहां पर इनकी अपनी टेंडेंसी थी कि ये एक दूसरे से दूर जाएं, अगर ये दूर जाने देते, हम खुद कुछ ना करते, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती कम, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है वो हो जाता पॉजिटिव।
तो ये अपनी टेंडेंसी से दूर जाना चाह रहे थे, हमने इनको दूर नहीं जाने दिया, पास लेकर आए, हमने वर्क किया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, रिपल्शन। हम अभी अपनी टेंडेंसी से दूर जाना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी टेंडेंसी से दूर जाने, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो ये था। और सिमिलरली अट्रैक्शन का होगा, ये मैंने जनरल बात कर दी, जब अपनी टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी से बॉडी मूव करे, नेचुरल टेंडेंसी से, तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो कैसा होगा, वो आपके पास पॉजिटिव होगा। और अगर हम उसकी नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ मूव करवाएं तो बातें अपोजिट हो जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देंगे, क्योंकि हम अपना वर्क पॉजिटिव कर रहे होंगे, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क जो है आपके पास, वो भी आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये था लेक्चर जिसमें किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कंजर्वेटिव फोर्स। मेन हमारा फोकस था मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, बाकी भी सारे पॉइंट देख लिए। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क पता लगाने में मसला आता है, तो ये वाला जनरल रूल।